गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस खबर के बारे में पता लग सके और आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जीएसटी में यकीन मानिए बहुत फायदा पहुंचने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे खुशखबरी। अब देना होगा सिर्फ 6% जीएसटी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सिर्फ और सिर्फ 6% का जीएसटी देना पड़ेगा अगर आप जो मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। नोटिफिकेशन कौन सा है? नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट का, जो कि 7 मार्च 2019 को इशू किया गया है। एक चीज मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये वाला नोटिफिकेशन कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए नहीं है। इसका कॉम्पोजिशन डीलर से कोई भी लेना देना नहीं है। काफी लोग इस नोटिफिकेशन को कॉम्पोजिशन से रिलेट कर रहे हैं, बट ये कॉम्पोजिशन के लिए नहीं है। कॉम्पोजिशन का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे और देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। मतलब ये जो नोटिफिकेशन दिया गया ये सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में दिया गया है, जहां पर ये बातें बोली गई हैं कि जो पर्सन टैक्सेबल है और जो लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको जीएसटी में एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना होगा। उस नोटिफिकेशन उस सेक्शन के हवाले से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ये बेसिकली एग्जाम्पशन के लिए है और सब सेक्शन 1 एंड ऑफ सेक्शन 16 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए है। तो यहां पर कहीं भी सेक्शन 10 का जिक्र नहीं है। दैट मीन्स कि इस नोटिफिकेशन को कॉम्पोजिशन लेवी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने ये लाइन आपके साथ सामने पढ़ी है। बाई सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 and subsection 1 of section 11 and subsection 1 of section 16 of the CGST Act, the central government, on the recommendation of the council, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby notifies that the central tax on the intrastate supply of goods or services or both। मतलब यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो रही है, ये जो भी चीज लागू होगा 6% का जो जीएसटी रेट है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप इस परिधि में नहीं आएंगे, आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जहां तक बातें समझ में आ रही है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक और राहत भरी स्कीम लाई गई है। 6% का आप एक मुफ्त टैक्स जमा कर दीजिए। इसको कह सकते हैं कॉम्पोजिशन, लेकिन ये कॉम्पोजिशन नहीं है। शैल बी लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। अब देखते हैं क्या इसमें बातें बोली गई हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई। कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं जिसपे 6% का जीएसटी रेट लगाया जाएगा? फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स 1/4/2019 से ये वाला नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में बोला गया कि आपका जो पहला 50 लाख का टर्नओवर होगा, चाहे आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, चाहे आप दोनों मिला के करते हो, लेकिन अगर आपका फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब 1/4/19 के बाद पहला 50 लाख तक का जो टर्नओवर होगा उस पे लगेगा 6% का जीएसटी। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ up to an aggregate turnover of 50 lakh rupees made on or after the first day of April in any financial year by a registered person। सेंट्रल टैक्स का ये सीजीएसटी का नोटिफिकेशन है, इसीलिए यहाँ पर रेट परसेंट दिया गया 3%। सिमिलरली एसजीएसटी में भी 3% लगेगा। लेकिन अब मेन चीज जो है इसमें कंडीशंस, आपके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस इसमें लगाई गई हैं। उन कंडीशंस को समझना आपके लिए जरूरी है अगर आपको इस चीज का बेनिफिट लेना है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि सप्लाईज वेर मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन को करना होगा whose aggregate turnover in the preceding financial year was 50 लाख रुपीस और बिलो। सबसे पहला कंडीशन ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर था वो 50 लाख रुपीस से कम या बराबर होना चाहिए। मतलब 18-19 में आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। देख लीजिए यहाँ पर वो बात आ चुकी है कि अगर आप कॉम्पोजिशन में ऑलरेडी हैं
तो आपको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6% का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप कंपोजिट में हैं, क्योंकि सेक्शन 10 बात करता है कंपोजिशन की। Who is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said act। अगर आप पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की अगर सप्लाई करते हैं जिसपे की जीएसटी लेविएबल नहीं है, तो आप इस 6% का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पहला 3 कंडीशन ये हो गया कि 50 लाख का टर्नओवर पिछले साल में होना चाहिए, कंपोजिशन में आप नहीं होने चाहिए, आप ऐसी कोई भी सप्लाई नहीं करते हो जिसपे कि जीएसटी लेवी नहीं होती हो। चौथा कंडीशन है हु इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। देखिए यहाँ पर फिर से इस चीज को रीइटरेट किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए दिया जाएगा। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटर स्टेट कोई माल आप बेचते हैं जिस राज्य में है, अपने राज्य से दूसरे राज्य में आप माल भेजना चाहते हैं, खरीदने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई की, तो आप माल बेच नहीं सकते हैं बाहर। अगर आप माल बेचेंगे बाहर तो आप इस 6% वाली कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। Who is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person। आप ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। तो ये हो गया पांचवा कंडीशन। छठा कंडीशन है who is not engaged in making any supply through an electronic commerce operator who is required to collect source at under section 52। आप ऐसे सप्लायर नहीं होने चाहिए या फिर आपने ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं ले रखी है जहां पर आपको टीडीएस काट के जमा करने का काम करना पड़ेगा या फिर टीसीएस काट करके जमा करने का काम करना पड़ेगा। Who is not engaged in making supplies of the goods the description of which is specified in the column of the annexure below and falling under the chapter heading। ये जो बेसिकली है ये गुड्स की बात करता है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के बारे में बताया गया है जिसमें आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इन 3 आइटम की अगर आप डीलिंग करते हैं तो इन 3 आइटम्स के लिए अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप 6% वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। ये हो गई 6 कंडीशंस जिसके लिए आपको तैयार रहना है अगर आप 6% के कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अब बातें फिर आगे बोली गई है where more than one registered persons are having the same permanent account number issued under the Income Tax Act, the central tax on supplies by all such registered person is paid at the rate specified। अगर आप इस सिचुएशन में जाते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपका जितना भी बिजनेस है, एक सिंगल पैन के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं सारे के सारे इस कैटेगरी में जाने चाहिए, सारे के सारे इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अगर एक भी बिजनेस आपका इस कैटेगरी से बाहर हो गया तो आप कोई भी बिजनेस के लिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, 6% का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। The registered person shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him, nor shall be entitled to any input tax credit। ना तो आपको परचेजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और ना ही आपको अपने कस्टमर से माल बेचने के लिए कोई टैक्स लेना है। दैट मीन्स एक तरीके से आप देखें तो ये कंपोजिशन से काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन ये फिर भी कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंट स्कीम निकाला गया है कि आपको ना तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना है ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है और आपने सारी कंडीशंस फुलफिल करी हैं तो आप अपने टर्नओवर का 6% एक मुश्त जमा करवा सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई एज रेफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द सेड एक्ट एंड एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब। तो जिस प्रकार से कंपोजिशन के लिए होता था कि बिल ऑफ सप्लाई देना होता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस को, सिमिलरली इसी प्रकार से इन कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए भी बिल ऑफ सप्लाई देना है। आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको टैक्स कलेक्ट करने की राइट नहीं दी गई है। The registered person shall mention the following words at the top of the bill of supply, namely taxable person paying tax in terms of notification number 2/19 central tax dated 17 मार्च 2019 not eligible to collect tax on supplies। देखिए यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल क्लियरली कर दिया गया। जब आप कंपोजिशन में थे तो आपको ये बोला जाता था ऊपर लिखने के लिए कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, बट अब आपको लिखना होगा बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कि टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन रेफरेंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/19। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको इनवॉइस बनाना है इस कैटेगरी में, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है और बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना है ये चीज कि टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन 2/19 नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। जिस प्रकार से कंपोजिशन में था सिमिलरली उसी प्रकार से इस कैटेगरी को इस तरीके से अलग किया गया है। काफी ज्यादा मतलब ये चीज बिल्कुल भी एक बोल सकते हैं इसको माइन्यूट सा ये चेंजेस किया गया है,
काफी ध्यान से समझने वाली ये बातें हैं। The registered person opting to pay central tax at the rate of 3% under this notification shall be liable to pay central tax at the rate of 3% on all outward supplies and specified in column 1, notwithstanding any other notification issued under subsection 1 of section 9 or under subsection 11 section 11 of the said act। अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो आप जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे सारी की सारी सप्लाईज पे आपको इकट्ठा 6% जमा करना होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग की अदर नोटिफिकेशंस के द्वारा उस पर्टिकुलर सप्लाई में क्या रेट प्रेस्क्राइब्ड है। The registered person opting to pay central tax at the rate of 3% under this notification shall be liable to pay central tax on inward supplies on which he is liable to pay tax under subsection 3 or as the case may be under subsection 4 of section 9 of the CGST Act। अब यहां पर एक और ट्रिक यहां पर जोड़ दिया गया कि अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो तो पे करना ही करना है, साथ में सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 का जो रिवर्स चार्ज है, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ माल परचेज करते हैं फिर भी आपको जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज पे करना होगा अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं तब। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस नोटिफिकेशन द एक्सप्रेशन फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall for the purpose of determination of eligibility of a person to pay tax under this notification include the supplies from the first day of April of financial year to the date from which he becomes liable for registration under the said act, but for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the said act। कहने का मतलब है कि फर्स्ट सप्लाईज का मतलब ये हुआ कि आपकी सप्लाईज को हम लोग काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से, लेकिन इस कैटेगरी में जाने के लिए आपको पहले 50 लाख तक के टर्नओवर पे ही 6% देना होगा। फिर से मैं बताता हूं आपको यहाँ पे, फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब इस कैटेगरी में जाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उस चीज के लिए सप्लाई देखने के लिए आपको क्या करना है, इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे से सप्लाई इंक्लूड करना है। लेकिन आपको ये देखना है कि फर्स्ट डे ऑफ से लेकर के जो टर्नओवर हो रहा है वो आपका अगर 40 लाख से क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट हो जाएगी 40 लाख की, तो इस चीज को देख करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, ये जो आइटम्स मैंने बताया आपको, आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल गुड्स, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, उसकी बातें की गई हैं इस एनेक्सर में। उसके बाद कुछ बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपको क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या चीज इंक्लूड नहीं करना है व्हाइल कंप्यूटिंग द एलिजिबिलिटी। In computing aggregate turnover, in order to determine the eligibility of the registered person to pay central tax at the rate of 3% under this notification, value of supply of exempt services by outstanding deposits, loans, advances, insofar as the consideration is represented by of interest shall not be taken। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है लोन्स एंड डिपॉजिट से तो उस वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी एक्सेप्टेड सप्लाई है सारी इंक्लूड हो जाएगी और सब पे 6% आपको लग जाएगा। This notification shall come into force from the first day of April 2019। ये वाला नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये नया स्कीम 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको इस चीज के बारे में पता लग सके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कंपोजिशन में 6% का रेट दे दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।